प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन। अमूमन जो परफॉर्मिंग आर्ट्स हैं, जो सॉफ्टवेयर साइड है पाकिस्तान की, उसके ऊपर बहुत बड़े बड़े इल्ज़ामात नहीं लगते। जो दुनिया पाकिस्तान की इमेज बिल्ड करती है, उसमें आपको सियासतदान नज़र आएंगे, उसमें आपको जर्नल नज़र आएंगे, उसमें आपको किसी हद तक शायद मीडिया के लोग नज़र आएँ। लेकिन ये पहली मरतबा हुआ है कि पाकिस्तान और अमेरिका की दोस्ती के अंदर जो परफॉर्मिंग आर्ट्स हैं उसको भी मुतनाज़ा बनाया गया है। रफ़ी पीर थिएटर के अंदर हम बैठे हुए हैं, उनकी तमाम इंतज़ामिया के नुमाइंदगान से बात कर रहे हैं और वजह यह है कि अमेरिका की तरफ से जो ऑडिट रिपोर्ट सामने आई है उसमें बताया गया है कि 20 मिलियन का प्रोजेक्ट, डॉलर्स का प्रोजेक्ट था पाकिस्तान के अंदर, वो बंद इस वजह से कर दिया गया कि वहाँ पर न्यूमरस कंप्लेंट्स थी। अच्छा, आपने तो कहा कि ये तो यूएसएड में आपको बुलाया गया, कहा कि पैसे ख़त्म हो गए। जो लाइन में आपको पढ़ देता हूँ, आपने पहले देखी भी है लेकिन व्यूअर के लिए, कि हमने ये दिस प्रोजेक्ट वाज टू बी इम्प्लीमेंटेड बट वी वेंट इनटू इन्वेस्टिगेशन आफ्टर रिसीविंग न्यूमरस कंप्लेंट्स रिगार्डिंग द प्रोजेक्ट थ्रू द एंटी फ्रॉड हॉटलाइन। अब ये नो बट ऑन अ सीरियस नोट, रियली रिकॉर्ड के ऊपर जो चीज़ है ना, जो कोर्ट होगी, जो रिसर्चर कोर्ट करेगा, वो आपकी मीटिंग कोर्ट नहीं करेगा यूएसए के अंदर जिसमें कहा गया कि पैसे नहीं है या वो हमारे सामने आया नहीं है। वो कहेगा ये एंटी फ्रॉड हॉटलाइन जो है, ये आपने वैसे एंटिसिपेट नहीं किया था समथिंग लाइक दिस कुड हैव हैपेंड? तो हमारे दफ्तर में लिखी हुई है, दीवार पे लगी हुई है। 2 साल से ये प्रोजेक्ट चल रहा है और बड़ा माइक्रो मैनेज प्रोजेक्ट है। ये एक यूएसएड की एक कंप्लायंस का एक हिस्सा है और हमारे जो 7 लोग काम कर रहे थे, जिनको हम वीकली रिपोर्ट कर रहे थे, वीकली, क्वार्टरली एंड ईयरली, ये हमारी रिपोर्टिंग स्टाइल था। वीकली रिपोर्ट में 7 पेजेस की रिपोर्ट जाती थी। अगर ये प्रोग्राम यूएसएड प्रोजेक्ट में हो रहा था तो आपकी भी तस्वीर खिंचती और इसको भी लिखा जाता कि ये इंटरव्यू हुआ था। इतनी माइक्रो डिटेल बुलेट पॉइंट्स उसमें जाते हैं। हाउ कम कि एक कॉलर जो है, एक फेसलेस आदमी जो इस इदारे में नहीं काम कर रहा, ना यूएसएड के अंदर काम कर रहा है, उसकी किस तरह एक्सेस हुई हर डिटेल के साथ? तो मुझे तो इस पे यूएसएड की वर्किंग पे शक है कि जो लोग हमारे साथ काम कर रहे थे, क्या वो अपने पार्टनर को समझ नहीं सकते थे? क्या वो नहीं देख सकते थे कि ये कॉलर जो है, ये जो फेसलेस आदमी है, इसकी बात में कितना वजन है? आई थिंक मुझे तो इनकी अपनी कंप्लायंस पे शक है कि ये एक कॉल के ऊपर इतनी बड़े प्रोजेक्ट को आप क्लोज कर देते हैं। आप इतने अरसे से काम कर रहे हैं और ज़ाहिर है इंटरनेशनल फंडिंग के साथ आपने काम किया होगा, डोमेस्टिक फंडिंग के साथ भी काम किया होगा। ये जो कंप्लायंस की रिक्वायरमेंट्स जिनको वो कहते हैं, ये जो निटी-ग्रिटी है, ये माइक्रो मैनेजमेंट है, अंदर घुस के बैठ गए, टेलीफोन यहाँ पे लगा, जिस तरह आपने कहा कि प्रोग्राम भी हो रहा होता तो प्रोजेक्ट चल रहा होता तो उनको रिपोर्ट इसकी तैयार होती। ये कहीं और किसी और मुल्क के साथ इंगेज नहीं, हमें ये लग रहा था कि चोरों के मुल्क में पैसे दिए जा रहे हैं और जिस तरह इनको पैसे देंगे खा जाएंगे। मुझे तो ये लग रहा था, बिकॉज मैं तो 9 साल से पता नहीं कितने डोनर्स के साथ हमने काम किया। 86 ममालिक आए हैं, तो 86 एम्बेसडर्स भी हमारे फेस्टिवल्स में आए होंगे। और पाकिस्तान में स्पॉन्सरशिप पैटर्न हुकूमत का इतना नहीं है जितना मल्टा नेशनल का होगा। हम सादान, मैं और लीना तो मल्टा नेशनल्स के साथ काम करके ट्रेन हुए हैं। हम मीनिंग आई गो बैक एज फार एज इरफान मुस्तफ़ा साहब जब सिग्नल टूथपेस्ट के ब्रांड मैनेजर थे, आज वो पूरे मिडल ईस्ट के हेड हैं। हमारी 7 लोग ग्रो किए हैं। वी हैव ऑल्सो ग्रोन। दिस इंस्टीट्यूशन, रफ़ी पीर थिएटर वर्कशॉप, हैज़ गिवन birth to many institutions in this country and we have contributed. इस मुल्क में हमने contribute किया। मैं आपको एक ऐसे डोनर का बता देता हूँ जो एशिया का सबसे बड़ा अजायब घर इस मुल्क में पाकिस्तान में है, that is Royal Norwegian Embassy, and I'm very thankful to the Royal Norwegian Embassy to have supported Raffi Peer Theatre Workshop for over 9 years. Even after this report. Even after they were this. concerned because they are still our donors. खैर वो हमारे टाइमली हुआ कि हमारे ऑडिट्स भी हो रहे थे। ऑडिट जब होता है तो उसका एक टर्म्स ऑफ रेफरेंस होता है। आपको टर्म्स ऑफ रेफरेंस देते हैं, बोर्ड रूम में बैठ के एक मीटिंग होती है एंट्री की, और फिर आप ऑडिट शुरू कर देते हैं। जब ऑडिट खत्म होता है तो आपके साथ एक एग्जिट मीटिंग होती है और उसके अंदर आप कंसर्न्स डिस्कस करते हैं। ये तो आप वेबसाइट से हमें ये चीजें दे रहे हैं। कौन सी ऑडिट फर्म है ये हमें कहीं बताया नहीं कि हम चोरों की तरह आए और चोरों की तरह चले गए। हमने तो अपना पूरा हिसाब किताब खोल के सामने रख दिया।
एलिगेशंस आर कंसर्न्ड, हमें बिगिनिंग से एवरीडे स्टेटमेंट्स चेंज होती हैं दफ्तर में। पहले हुआ जी एम्बेजलमेंट है, फ्रॉड है, फिर स्टेटमेंट चेंज हुआ वेस्ट और अब्यूज। ये वर्बल कम्युनिकेशन हो रही है आपकी या ये Absolutely, written? लेकिन अगर आप जितने भी स्पोक्स पर्सन की जी, वो स्टेटमेंट्स मैंने भी देखे देखें हैं। तो वो फ्रॉड से फिर वेस्ट और अब्यूज भी ऐड हो गया उसमें। 2 महीने हमने अपना दफ्तर, अपने सारे ओवर 300 फाइल्स, वी केप्ट इट ओपन। हमें यानी स्कोप ऑफ वर्क नहीं दिखाया गया, हमें कहा गया यू आर नॉट एलिजिबल। इट्स एवरी ह्यूमन बीइंग्स राइट टू नो व्हाट इज हैपनिंग विद योर वर्क इन योर प्रेमिसेस। तो वो नहीं हुआ, नहीं अलाउड किया। हमने फिर भी कहा नथिंग टू हाइड, ये ले। 2 महीने हमने उनको दिए कि प्लीज अपना केस बिल्ड कीजिए, बिल्ड करें, ये और बिल्ड हमने किया है इंतजार किया और हम अभी भी बैठे हैं 2 महीने कि जी बिल्ड योर केस, बताएं क्या वो तो एविडेंस केस क्लोज कर दिया उन्होंने बिल्ड तो नहीं, उन्होंने बिल्ड अभी करके we are उन्होंने still रिपोर्ट under जनरेट contract. करके मैं आपको We ये are Still still under under contract, they owe us the money. we We have not- under contract. हमें I'm terminate still the नहीं chief किया of party. I get only communication I have from the US embassy is 7 times वो एक आपको वो रिपोर्ट आती है ये टेररिज्म की। अच्छा, कि मैं अगर अगर बम यहाँ फट पे गया दो तो दो ये सवाल होगा। मेरे जहन में इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी। इतना बड़ा इदारा, इतनी उसकी कंट्रीब्यूशन, इतना उसका नाम, इतनी लंबी उसकी तारीख, इतने डोनर्स के साथ उसने डील किया हुआ है, इतनी सख्त कंडीशंस पर आपने प्रोजेक्ट लिया क्यों? देखिए ये सवाल तो बनता है ना जी कि अगर मैं आपका जवाब देता हूँ उसका। सबसे पहली बड़ी बात यह है कि फॉर द फर्स्ट टाइम अ ह्यूज प्रोजेक्ट ऑन पपेट्री वाज मूविंग इन। ह्यूज इन द सेंस कि उसके पीछे एक मेजर फंडिंग थी। ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ड्रीम होगा टू वर्क इन द बेस्ट ऑफ in the best of scenario and the best of way कि आप बेहतरीन काम करके दिखा सकें। फुली रिसोर्स्ड है, आपके फुली पास एक रिसोर्स enabling है, environment आपको आपको कहीं मिल रहा है। पे कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं पड़ रही। दैट वाज वन ऑफ द मेजर रीजंस एंड आवर एक्सपर्टीज, बिकॉज हमने तो किया ही, मेरे इन भाइयों ने तो की ही पपेट्री है। यू सी एंड आई थिंक ये आपका जो सवाल है काफी वैलिड है, लेकिन ये चीजें एकदम से अनवेल नहीं हुई। मैं यही जानना चाह रहा था, ऐसा नहीं था कि एक पूरा बैग जो है अभी भी इसी कंडीशनैलिटी का वो surprises साथ में ला के रखा है, then you have to pick and choose. So ये कंडीशनैलिटीज अनफोल्ड होते रहे, निजाम बनता गया और आप उसके अंदर अलबत्ता मैं ये हंसते कह गए और सकता हंसते गए और आखिर हम में तो agree हो। एक्चुअली अगर आप मेरी बात पूछे पर्सनल, मैं अपना ओपिनियन आपको बताता हूँ। 8-9 महीने के बाद मैं अल्लाह ताला से दुआ करता था कि ये जितनी जल्दी ख़त्म हो जाए बेहतर है, क्योंकि मैं तो टॉलरेट ही नहीं कर सकता इस तरह की बुलशिट जो है। आई एम द डायरेक्टर ऑफ द शो। मैं उनके साथ ना बात करता था, ना मेरी ये इनका डिपार्टमेंट था, लेकिन इनका टॉर्चर मैं देखता था कि कितनी कंप्लाइंसेस फाइलों। ये बच्ची जो है ये तो 2 साल, आई पर्सनली फील कि अगर ये प्रॉपरली ट्रेंड ना होती, ये बाहर से पढ़ के ना ही होती जो ये कर रही थी, इट वॉज एन इम्पॉसिबिलिटी। यानी कि इट वॉज, आप काम को गोली मारें यार, आप किस लिए काम कर रहे हैं? आप काम कर रहे हैं कि एक प्रोजेक्ट है, एंड रिजल्ट के एंड ऑफ द डे इस प्रोजेक्ट ने आना है, इस पे फंडिंग हो रही है। अमेरिकन लोगों का टैक्स है, वो कहते हैं अमेरिकन पीपल टैक्स जो है, क्या अमेरिकन पीपल का टैक्स अब इन्होंने वेस्ट नहीं किया कि ये सेट जो 3 सीजन्स के लिए बना था, एक सीजन में आपने तोड़ दिया, उसको खत्म कर दिया कॉलर के पीछे, एक कॉलर के पीछे। और ये क्या है? ये कुछ भी नहीं है, ये फ्रॉड भी नहीं है, ये कुछ, ये कंप्लायंसेस की बात कर रहे हैं। तो आपने उनको सू क्यों इनके पास आपने उनको सू क्यों नहीं किया? हम हम आपका ब्रांड नेम जो है वी आर गोइंग टू द कोर्ट, बट उसके अंदर एक और भी रीजन है कि हमारी हुकूमत ने शायद इनको वो दिया हुआ है, बट वी आर गोइंग। देखिए इसमें तो आपकी कंपनी का ब्रांड नेम है और कंपनी देखिए हमें पैसा की बात नहीं है, हमें काम की बात नहीं है। वी हैव डन अ ब्यूटीफुल जॉब। इट इज आवर 38 इयर्स ओल्ड नेम। हम वो कंपनी है, हम वो फैमिली है जिन्होंने कभी भी इस मुल्क को छोड़ के जाना नहीं चाहा। हमारे पास बे इंतहा जराए थे बाहर जाके रहने की, जिंदगी के उधर बाहर गुजारने के। फेस्टिवल का ब्रांड बहुत सारे ममालिक में मांगा गया और एक करीबी ममालिक में भी मांगा गया, हमने नहीं दिया। वी हैव वर्क सिस्टमैटिकली, सर पे पट्टी बांधकर हमने अपने मुल्क के लिए काम किया। वी पुट फॉर द फर्स्ट टाइम पाकिस्तान ऑन टू द कल्चरल मैप ऑफ द वर्ल्ड। आज भी अगर आप देखें तो हम सबसे ज्यादा पाकिस्तानी आर्टिस्ट को दुनिया भर के फेस्टिवल्स में लेके जा रहे हैं। आज भी वी आर दी ओनली ऑर्गेनाइजेशन, इवन राइट नाउ हमारे आर्टिस्ट फ्लाई कर रहे हैं। हम कम से कम 200-250-300 आर्टिस्ट जो है दुनिया के बेहतरीन फेस्टिवल्स में इंट्रोड्यूस करा रहे हैं पाकिस्तानी। लेकिन अमेरिकी अखबारों की अगर आप रिपोर्टिंग देखें, और बहुत ज्यादा रिपोर्टिंग उसके अंदर ब्रिटिश अखबारों की मैंने देखी है,
तो जो अब उनकी तरफ से जो कंपाइलेशन है, रिसेंट कंपाइलेशन, अगर आप गूगल करेंगे रफ़ी पीर थिएटर का, तो आपकी तमाम कंट्रीब्यूशन जो है उसको तो शायद 20वें नंबर पे भी नहीं आएगी। जो पहली जो 18 स्टोरीज हैं, इट्स ऑल अबाउट दिस। आई थिंक बड़ी इररिस्पॉन्सिबल चीज़ है कि गार्डियन और जो न्यूयॉर्क टाइम्स और इन बड़े अखबारों की जो रिपोर्टिंग है, मैं तो फ्रीली नाम ले सकता हूँ बिकॉज उन्होंने हमारी तौहीन की है। कौन सा जर्नलिज्म है, इतनी बड़ी इंस्टीट्यूशंस ने एक छोटे से पाकिस्तानी अखबार का, जिसको हमने भी $10 मिलियन में जू किया हुआ, शायद वो इसका कर्जा भी ना दे सके, उसकी कहानी, बेसलेस कहानी को इतनी बड़ी इंस्टीट्यूशंस ने प्रिंट ऐसे नहीं करते हैं जी, वो उनके पास अपने एसओपीज होते हैं। और जो उन्होंने हमें एलिगेट किया वो एलिगेशन इसमें भी नहीं है, OIG की रिपोर्ट भी में नहीं है। We can actually sue all those newspapers all over the world. उसमें कह रहे हैं जी embezzlement of $20 million। आज तक हमने $5.2 million in pieces। इसमें 20 मिलियन का। ओके, लेट मी पोस्टपोन द क्वेश्चन, टेक अ ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर लेसन्स लर्न के ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं कि दूसरी तंजीमें अगर इंगेज कर रही हैं तो उनको किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए जो आपने सीखा अभी तक। नेगेटिव एग्जाम्पल से मुस्बत चीज़ें हम क्या सीख सकते हैं। स्टे ट्यून्ड नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।